तुर्की में ज़लज़ला आया, सैकड़ों बल्कि हजारों जानें चली गईं और न जाने कितने जख्मी हो गए। जान बचाने वाला अमला, अस्पताल बल्कि पूरी हुकूमत लोगों को राहत पहुंचाने में मशगूल है। ये तबाही इतनी बड़ी है कि उसका सही अंदाजा लगने के लिए भी वक्त दरकार होगा। ये ज़लज़ला मुल्क में 1939 में आए ज़लज़ले से कम नहीं था। ऐसे में जब आपके पास इस ज़लज़ले की लहजा ब लहजा खबरें मिल रही होंगी, आज नजर डालते हैं तुर्की में ज़लज़लों की तारीख क्या रही है। गुलजार ने शायद ऐसे ही वक्त के लिए कहा हो, एक तहजीब यहाँ दफन है और उसके करीब एक तहजीब रवां है जो मेरे वक्त की है। आज सोमवार का दिन और फरवरी की 6 तारीख है। और अब देश के सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। कबल इसके कि मैं तुर्की के ज़लज़लों की तारीख के सफ़हात पर नज़र डालूं, अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। लेकिन हाँ, आज ये ख्याल रखें कि जब ये वीडियो सुन रहे हों तो आज इन तस्वीरों पर तवज्जो न दें, सिर्फ सुनें कि हर शख्स के चेहरे पे एक कर्ब का मंजर है। अगर हम तुर्की के ज़लज़लों की 100 साल की तारीख पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि साल 1500 ईस्वी से अब तक तुर्की में 23 ऐसे ज़लज़ले आए हैं जिनमें बड़ी तबाहियां हुई हैं। इन तबाहियों को देखकर जियोलॉजी के माहिरीन ने अंदाजा लगाया है कि इन सब की कुव्वत रिक्टर स्केल पर जांची जाती तो वो 7 डिग्री से ज्यादा होती। तुर्की में 10 सितंबर 1509 को जो ज़लज़ला आया था उसे क़यामत सोरा कहा जाता है। उसका एपिसेंटर बहरे मरमरा था। इस ज़लज़ले में सबसे ज़्यादा तबाही इस्तांबुल में हुई थी। एक अंदाजे के मुताबिक ये ज़लज़ला 7.2 डिग्री मैग्नीट्यूड का होगा। चूंकि इतने ज़्यादा लोगों की मौत इस ज़लज़ले में हुई थी कि इसका सही अंदाज़ा भी नहीं लग सका था। क़यास है कि उसमें हज़ारों लोगों की जानें गई थीं और 1070 मकानात तबाह हुए थे। अहद उस्मानी के आर्काइव से जो मालूमात मिलती हैं उनके हवाले से कहा जाता है 10 सितंबर 1509 के बड़े ज़लज़ले के बाद 40 दिन तक हल्के फुल्के ज़लज़ले आते रहे थे। उसके बाद भी ज़लज़लों का सिलसिला 1512 ईस्वी तक जारी रहा और ये ज़लज़ले ज्यादातर अदरना और इस्तांबुल में आए। 24 मई 1719 को भी इस्तांबुल में एक ज़लज़ला आया था जिसे रिक्टर स्केल पर 7.1 डिग्री मैग्नीट्यूड का बताया गया था। उसका असर इस्तांबुल से इज़मीर तक रहा था। इस ज़लज़ले में इस्तांबुल की कदीम दीवार, कई मस्जिदें और हम्माम को नुकसान हुआ था। 22 मई 1766 को भी इस्तांबुल में एक ज़लज़ला आया था जिसके बाद 3 महीनों तक झटके महसूस किए गए थे। इस सिलसिले में जामे फातेह, तोपखाना और तोपकाबी किलों और एक तारीखी बाजार, शहर की फसील और बाज़ दूसरे अहम मकामात को भी नुकसान पहुंचा था। इस ज़लज़ले का असर इस्तांबुल के इज़मीर इलाके से तकीरदाग तक पहुंचा था। 10 मई 1894 को भी इस्तांबुल में एक ज़लज़ला आया था जिसका एपीसेंटर बहरे मरमरा था। उसका असर ज्यादातर इस्तांबुल शहर और यालोफा और कोजा इली पर पड़ा था। बताया जाता है कि ज़लज़ला भी 7 डिग्री मैग्नीट्यूड का था। इसके असर से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं और उसकी वजह से शहर के कई बंदरगाहों को नुकसान पहुंचा था और कई जहाज तबाह हो गए थे। इसमें पुराने शहर, खासतौर पर अमीनोनो और अल्फाते की भी इमारतों को नुकसान पहुंचा था। 27 दिसंबर 1939 को अर्जिनजान में ज़लज़ला आया जो 7.9 डिग्री मैग्नीट्यूड का बताया जाता है। ये ज़लज़ला दुनिया के सबसे बड़े ज़लज़लों में से एक है। उसमें 33,000 लोगों की जानें गई थीं और 1 लाख लोग जख्मी हुए थे। 20 दिसंबर 1942 को शुमाली तुर्की के मकाम तोक़ात में एक ज़लज़ला आया जो रिक्टर स्केल पर 7 डिग्री मैग्नीट्यूड का रिकॉर्ड किया गया था। इसमें भी 3000 लोगों की जानें गई थीं। इसे अरबा का ज़लज़ला कहा जाता है। 26 नवंबर 1943 में दोबारा तुर्की के शिमाल में मकाम सैमसोन पर एक ज़लज़ला आया जो 7.6 मैग्नीट्यूड का रिकॉर्ड किया गया था। उसका असर ब्लैक सी में महसूस किया गया था। इस ज़लज़ले में इस
علاقے کی 75% عمارتیں تباہ ہو گئی تھیں، 2000 لوگ ہلاک ہو گئے تھے اور تقریباً 5000 زخمی۔ اسے لادیق کا زلزلہ کہا جاتا ہے۔ 1966 میں مشرقی اناضول کے مقام فارتو میں 2 زلزلے آئے تھے، ایک مارچ میں اور دوسرا اگست میں۔ پہلے زلزلے میں 14 لوگ ہلاک ہوئے تھے اور دوسرے زلزلے میں 2400 لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ دونوں 7 ڈگری میگنیٹیوڈ کے زلزلے تھے۔ وان میں ایک 7.5 ڈگری میگنیٹیوڈ کا ایک زلزلہ آیا تھا جس میں 3840 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 500 زخمی۔ زیادہ تر لوگوں کی موت سردی کی وجہ سے ہوئی تھی، جو زلزلے میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے میں دبے رہ گئے تھے۔ اس زلزلے کے ساتھ ساتھ برف باری بھی ہوئی تھی۔ 17 اگست 1999 کو کوجا ایلی علاقے میں ایک 7.4 ڈگری میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا، جس کے جھٹکے 45 سیکنڈ تک محسوس کیے گئے تھے۔ یہ اب ملک کے زلزلوں میں سے سب سے زیادہ دیر تک محسوس کیا جانے والا زلزلہ تھا۔ اس کا اثر بحر مرمرا سے لے کر کیپٹل انقرہ تک محسوس کیا گیا تھا۔ اس میں 17,118 افراد کے ہلاک ہونے کا اندازہ تھا، وہ بھی زیادہ تر کوجا ایلی میں۔ 12 نومبر 1999 کو دوجا علاقے میں ایک زلزلہ آیا جو 7.2 ڈگری میگنیٹیوڈ کا تھا، جو 30 سیکنڈ تک محسوس کیا گیا تھا۔ اس زلزلے میں 894 افراد ہلاک اور 2679 لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ اس زلزلے میں 17,666 مکانات منہدم ہوئے تھے اور 3,837 کامرشل اور انڈسٹریل کمپلیکسز تباہ ہوئے تھے۔ وان میں 23 اکتوبر 2011 کو ایک زلزلہ آیا تھا جو ریکٹر اسکیل پر 7.2 ڈگری میگنیٹیوڈ کا ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یہ زلزلہ 23 سیکنڈ تک محسوس کیا جاتا رہا تھا۔ اخیر میں ملاحظہ فرمائیں شکیل بدایونی کے نظم کے کچھ اشعار۔ ایک شب ہلکی سی جنبش مجھے محسوس ہوئی، میں یہ سمجھا میرے شانوں کو ہلاتا ہے کوئی۔ آنکھ اٹھائی تو یہ دیکھا کہ زمیں ہلتی ہے، جس جگہ شے کوئی رکھی ہے وہیں ملتی ہے۔ سہن و دیوار کی جنبش ہے تو در ہلتے ہیں، باہر آیا تو یہ دیکھا کہ شجر ہلتے ہیں۔ کوئی شے جنبش پہم سے نہیں ہے محروم، ایک طاقت ہے پس پردہ مگر نامعلوم۔ چند لمحے بھی یہ نیرنگی عالم نہ رہی، زلزلہ ختم ہوا جنبش پہم نہ رہی۔ حیرت دید سے انگشت بدنداں تھا میں، شاہد جلوہ قہاریے یزداں تھا میں۔ دفتن ایک صدا آہ و فغاں کی آئی، میرے اللہ یہ گھڑی کس پہ مصیبت لائی۔ گل کیا زلزلہ قہر نے کس گھر کا چراغ، کس پہ ڈھایا یہ ستم کس کو دیا ہجر کا داغ۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، فی امان اللہ۔